नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोज नई नई घोषणा करते हैं। सबका साथ सबका विकास के दावे के साथ पीठ थपथपाने वाले विज्ञापनों की भरमार है। छत्तीसगढ़ में भी आकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि डबल इंजन की सरकार बनाएंगे तो विकास तेजी से होगा। लेकिन 1.5 साल से बैठी यह डबल इंजन की सरकार यदि केंद्र की योजनाओं को भी लागू नहीं कर पा रही है, केंद्र की योजनाओं के पैसों का बंदर बांट कर रही है, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ के विकास में सत्ता ही बाधा बनी हुई। हमने आपको बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन का क्या है, और मंत्री मजे से हैं। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि आखिर जल जीवन मिशन में इस तरह के घपले घोटाले कैसे हो गए। यदि खूब हो हल्ला मचता है तो कुछ ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है, कुछ अधिकारियों को यहां से वहां तबादला कर दिया जाता है। कार्रवाई करने से मंत्री क्यों हिचक रहे हैं, जबकि सत्ता का दावा था कि भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। लेकिन सवाल सिर्फ जल जीवन मिशन का नहीं है, सवाल तो अमृत मिशन का भी है, शहरों के विकास के लिए। हालांकि देश के प्रधानमंत्री ने कई साल पहले, अब तो यही कहना पड़ेगा, कई साल पहले स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की थी। इस देश में 100 स्मार्ट सिटी, और इतने सालों के बाद भी यदि एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बना है तो आप समझिए कि किस तरीके से जुमलेबाजी का खेल होता है। यदि गांव गोद लेने वाले मामले में किसी भी गांव का कायाकल्प नहीं हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि जुमलेबाजी की यह कैसी पराकाष्ठा। तब ऐसे में आज हम आदिवासी क्षेत्रों में चल रहे धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वह घोषणा है जब वे आदिवासियों के भगवान माने जाने वाले बिरसा मुंडा के जयंती कार्यक्रम में ये बात कही थी। और इसके तहत जन मन योजना भी लाया गया था, और इस योजना में छत्तीसगढ़ के भी सैकड़ों गांव शामिल हुए थे। कुछ एक उदाहरण हम आपको बताएंगे कि इस योजना का क्या हाल है, धरती आबा का क्या हुआ, क्यों स्थिति नहीं सुधर रही है। और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि केवल राजनांदगांव क्षेत्र में ही ऐसे दर्जनों गांव हैं जहां अभी तक बिजली भी नहीं पहुंची। 1.5 साल हो गए सरकार को। योजना कब से लागू हुई है यह भी किसी से छिपा नहीं है, और उसके बाद भी यदि दर्जनों गांव, एक जिले के दर्जनों गांव यदि बिजली विहीन है तो आप समझ सकते हैं कि विकास कैसे होगा या कैसे चल रहा है। नवंबर 2024 में धरती आबा अभियान की घोषणा हुई थी, और जनमन योजना, पीएम जनमन योजना, ये पूरा नाम है इस योजना का। इसके तहत खैरागढ़, छुई गदान जैसे क्षेत्र के 16 गांव को शामिल किया गया था। तो धरती आबा जनजाति उत्कर्ष अभियान के तहत बैगा जनजाति वाले गांवों को शामिल किया गया था। केवल इसी जिले की बात कर रहे हैं हम, 46 बैगा गांव शामिल थे इसमें। लेकिन इस योजना में यदि एक ढेला भी खर्चा नहीं किया जा रहा है तो आखिर इस योजना की राशि कहां जा रही है, या केंद्र सरकार केवल घोषणा करती है, राशि नहीं दे रही है, ये बड़ा सवाल है। और क्या डबल इंजन की सरकार इस भरोसे पर बैठी है कि पैसा आएगा तब विकास होगा। और हमने आपको बताया कि किस तरीके से आदिवासियों का, बच्चों का, महिलाओं का कल्याण के लिए जो योजनाओं के पैसे आ रहे हैं उसे किस तरीके से महतारी वंदन योजना में बंदर बांट किया जा रहा है। कहा जाए तो गलत नहीं होगा, बंदर बांट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यदि किसी दूसरे मत का पैसा अन्य मत में
दिया जाएगा तो फिर उन योजनाओं का क्या होगा जिनके लिए फंड आया। ऐसे में खैरागढ़ क्षेत्र के जिन गांव को जनमन योजना में शामिल किया गया था उनमें गातापाल, लक्षणा, भरतपुर, नवागांव, कंवर, सिवनी, उरई डबरी, ये गांव थे जिसको पीएम जनमन योजना में शामिल किया गया था। अभी तक इस गांव की सुध ही नहीं ली गई है, देखा नहीं गया है सरकार के द्वारा। इसी तरीके से छुई खदान क्षेत्र के नचनिया, बंजारपुर, गोलरडी, लालपुर, बेलगांव, गेरू खदान, सरोधी, मुंडा टोला, डरबान टोला, ये नाम थे गांव के जिनको पीएम जनधन योजना के तहत आगे बढ़ाना था, वहां विकास की नदियां बहानी थी। लेकिन इन गांवों से प्रशासन दूर बैठा है और वहां के लोगों की स्थिति जस की तस है। न सड़क, न पानी, न ही बिजली का कोई ठिकाना है। यदि एक बार गुल हुआ बिजली तो कब आएगा इसकी कोई खबर लोगों को नहीं होती है। ऐसे में जिन 9 गांवों में बिजली ही नहीं है उन गांवों का नाम भी आप जान लीजिए। आमाटोला, झिंगमिली, निजामडीह, संजारी, कोका जोड़ी, ये इस तरह के 9 गांव हैं जहां बिजली भी नहीं पहुंची। यानी आप समझिए कि प्रधानमंत्री जन मन योजना का क्या हश्र हो रहा है छत्तीसगढ़ में, जबकि डबल इंजन की सरकार है। भाजपा आरोप भी नहीं लगा सकती कि केंद्र सरकार योजना तो बना रही है लेकिन दूसरी सरकार होने की वजह से छत्तीसगढ़ में विकास रुका हुआ है। जिस तरीके से पीएम आवास को लेकर वह हल्ला मचाती थी, पीएम आवास को लेकर भी हमारी टीम लगी हुई है कि किस तरीके से पीएम आवास की स्थिति है। हालांकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भरे मंच से कहा था कि यदि एक भी शिकायत आएगी तो कलेक्टर नप जाएंगे। लेकिन शिकायतों का अंबार है, यहां तक कि सुशासन तिहार में भी पीएम योजना को लेकर कितनी शिकायतें आई। यहां तक खबर आ रही है कि केंद्र सरकार के तरफ से भी योजना का कई हितग्राहियों को अंतिम किस्त का भुगतान नहीं हुआ है। यानी सब कुछ गुड गाड चल रहा है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तब ऐसे में बढ़ते अपराध, बिगड़ती कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार का बोलबाला और हावी होते माफिया राज के बीच यह सरकार किस तरीके से 5 साल पूरा करेगी, यह देखने की बात होगी। धन्यवाद।